Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today, in this video, I am going to explain Class 8 Social Science of NCERT pattern, which our book is संसाधन एवं विकास। ये भूगोल की पुस्तक है। अपने पिछली वीडियोस में मैंने भूगोल के लेसन नंबर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन के बारे में बात की थी आपसे। खनिज क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या हैं और उसके बाद इसका वितरण अलग अलग महाद्वीपों में कैसा है। आज हम बात करेंगे खनिजों के उपयोग। आगे चलेंगे इस लेसन में खनिज का उपयोग। अब खनिज जो है कई उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में हमारे आभूषण होते हैं। आप देखते हो रिंग्स पहनते हो, लेडीज के हार पहनते हैं, तो उसमें कितने सारे हीरे जो हैं वो उसमें जड़े होते हैं, रत्न होते हैं, आभूषण, ये सब खनिज तो है। जैसे सोना है, सोना भी खनिज है, उसके आभूषण बनते हैं। तांबा है, इसके सिक्के बनते हैं, आप लोग जैसे यूज़ करते हो। हमारे देश में सिक्के यूज़ किए जाते हैं, तांबे के बने होते हैं। पाइप, इनकी हर चीज़ जो है वो एक खनिज से बनी है। आप कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन भी, ये भी क्वार्ट्ज से मिलता है, ये भी खनिज है। एल्यूमिनियम है, जिससे क्या होता है, एल्यूमिनियम से अलग अलग हवाई जहाज़, बोटल्स, हमारे इवन की बिल्डिंग्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। किचन के जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, इसमें भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अब हमें इन इतने ज़्यादा उपयोगी जो खनिज हैं, हमें इनका संरक्षण भी करना है, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया तो बहुत कम है। जैसे जैसे मनुष्य इसका उपभोग करता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। मनुष्य खनन करता है, लेकिन हमें इसको बचाना भी है। तो इसको बचाने के लिए धातुओं का पुनर्चक्रण जो है वो किया जा सकता है, जिससे खनिज पदार्थ संसाधनों को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात की हमने खनिजों की संरक्षण और इसके उपयोग की। अब आगे हम इस पाठ के दूसरे भाग में आते हैं। इसका शीर्षक है शक्ति संसाधन। अब इस आधुनिक युग में हम लोगों की जो जीवन है, हम लोगों की जो लाइफ है, वो अलग अलग प्रकार के ऊर्जा से संचालित होती है। हम लोग सोते हैं, रात को एसीज लगाते हैं, कूलर्स लगाते हैं, लाइट्स यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं। हर प्रकार के हमारे खाने से लेकर हमारे बैठने तक, हमारे नहाने तक, हर चीज़ में जो है हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं। अब ये लाइट जो है, इनकी ऊर्जा जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, कितने प्रकार हैं इसके, क्योंकि हमारा जीवन जो है इन सब पर डिपेंड हो चुका है, इन सब पर ही निर्भर हो चुका है। पंखा है, गर्मी है, पंखा चलाना है, सर्दी है, हम लोगों ने हीटर चलाना है। तो हर प्रकार की जो ऊर्जा है हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, इसके कितने प्रकार हैं, हम आगे बात करते हैं। अब हम इन ऊर्जा के संसाधनों को, ये जो हमारे पास हम जिसे उपयोग में करते आ रहे हैं, अपने हमारे साइंस में यूज़ होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, तो इन सबको जो है अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसे मुख्य रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा जा सकता है। हम पहले बात करते हैं परंपरागत। परंपरागत मतलब जो लंबे समय से हम लोग इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम इसे अपने उपयोग में ला रहे हैं। इसमें क्या है, ईंधन और जीवाश्म ईंधन जो है इसके मुख्य जो है वो स्रोत हैं। हाँ जी, आप पहले लेते हैं हम ईंधन। ईंधन यानी कि इसका उपयोग क्या होता है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, ये सभी क्या है, ईंधन है। इसका उपयोग कैसे हम करते हैं, पकाने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग जो है व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो ईंधन से प्राप्त होती है। वो गर्मी में तो नहीं, सर्दी में जब वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कोयला जलाते हैं, खाना पकाने के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है, ये ईंधन है जिनका अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसी के प्रकार से पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे हुए थे, वो ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म, जीवों के जो हम उसके अवशेषों से बना हुआ ईंधन जो कई लाखों वर्षों तक ज़मीन में दबा रहा, धरती के नीचे दबा रहा। ठीक है, जैसे जैसे क्या बनता है, जैसे लकड़ी है, अलग चीज़ें धरती के नीचे दबती जाती हैं, तो नीचे क्या जाके बनता है, वो कोयला बनता है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है जो धरती के नीचे मौजूद है। ये सभी जो है परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब इन खनिजों का भंडार बहुत ही सीमित है। जिस प्रकार से आज के आधुनिक मनुष्य जो है इन सब का उपयोग करता जा रहा है, इससे क्या है, इनकी जो भंडारण क्षमता है वो कम होती जा रही है, इनके भंडार कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमें जो है इन सब का संरक्षण करना चाहिए। अब बात आती है कोयला। अब ये कोयला की हमें बात की जीवाश्म ईंधन की, ये कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन है और ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हर जगह है, घरों में, उद्योगों में, हर प्रकार से। अब इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये कोयला बना कैसे,
ये कोयला जो है विशाल फर्न लाखों वर्ष पूर्वज है दलदल से पृथ्वी के परतों के दबने से, मैं आपको पहले बताया कि जीवाश्म अलग अलग चीज़ों की ज़मीन के नीचे दबने से, लाखों वर्षों ज़मीन दबे रहने से कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसे अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इससे जो है अंतर के नीचे से निकलने वाले जो है ऊर्जा है, कोयला है, संसाधन है, इससे क्या प्राप्त होता है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे विश्व में, पूरे संसार में कोयला उत्पादक देशों में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में जो हमारा उड़ीसा है, इसमें अलग अलग क्षेत्र में कोयला मिलता है, जैसे रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, झरिया है, धनबाद है, बोकारो है जो झारखंड में है। इस जगह पर कोयला जो है हमें आसानी से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो आज हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, जैसे एलपीजी गैस बनती है, हमारे रसोई गैस में काम आती है, खाना बनाया जाता है, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल मिलता है। ये कहाँ से आता है, कैसे इसका परिष्करण होता है, उसका क्या अर्थ है? अब पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द के पेट्रा अर्थ, इसका नाम पेट्रा से लिया गया है, इसका अर्थ है शैल। ठीक है, ओलियम, पेट्रोलियम है ना, पेट्रा से शैल, और ओलियम का मतलब क्या है, तेल, इसलिए इसका अर्थ किया गया है शैल तेल। पेट्रोलियम की शैल से बना हुआ तेल, शैल से निकला हुआ तेल, क्योंकि एक प्रकार का गाढ़ा काला द्रव होता है, एक लिक्विड है, और ये कहाँ पाया जाता है, शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन किया जाता है, मतलब इसे पाइप्स के जरिए, मशीनों के जरिए ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है और फिर इसे साफ करने के लिए परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहाँ उससे अलग अलग प्रकार के उत्पाद हैं, चीज़ें बनती हैं, जैसे मोम है, प्लास्टिक है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये सब जो है मिलती है। अब पेट्रोलियम को है एक काला सोना के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सोना यानी कि बहुत मूल्यवान, अब इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं, और काला सोना बहुत ज़्यादा ही मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा इसे पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके जो मुख्य उत्पादक देश हैं, सऊदी अरब है, ईरान, इराक है, वहाँ जो यहाँ के जो मुख्य देश हैं, इन सब देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल के कुएँ हैं, वहाँ से जो है इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और भारत में कहाँ मिलता है ये? भारत में असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है, यहाँ से भी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमें इसका जो है अच्छे रंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे आती है प्राकृतिक गैस। अब ये सब हमारे परंपरागत होते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? पेट्रोलियम के निक्षेप जहाँ बच जाते हैं, उसके साथ साथ पेट्रोलियम के साथ साथ जो है गैस पाई जाती है, और ये तब मुक्त होती है जब अपरिष्कृत, जब इस तेल को निकाल कर धरती पर लाया जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है? घर में भी यूज़ होता है, और वाणिज्यिक यानी कि उद्योगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब भारत में कहाँ मिलता है ये? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ देशों में ये सब इसकी संसाधन यानी कि इसके भंडार जो है पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या या हमारे विश्व की जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, इनके बहुत ज़्यादा उपभोग ने इन जीवाश्म ईंधनों के भंडारों में कमी ला दी है, जिससे कि ये समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है इन संसाधनों का पूरी तरह से सोच समझ कर ही हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, अब बात आती है हमारे पास अलग अलग विषयों में हमने बात की, जैसे हम लोगों ने बात की कोयला की, ये परंपरागत स्रोत हैं हमारे, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद सुमन। थैंक यू।